हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है अवकलनीय फलन f के लिए लिमिट h का मान जब अग्रसर है 0 की ओर f x प्लस h का स्क्वायर माइनस एफ एक्स का स्क्वायर बट्टे 2h का मान है। हमें ज्ञात करना है कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हम f का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं या फिर किसी भी फलन x की घात n का x के सापेक्ष ही जब हमारे पास अवकलन किया जाता है तो मान आता है हमारे पास n x की घात n माइनस एक। अर्थात यदि अब हम यहाँ से देखें, प्रश्न के अनुसार हमें दी क्या गई सीमा, यहाँ से दिया गया लिमिट h का मान अग्रसर है हमारे पास यहाँ से 0 की ओर, f x प्लस h का है हमारे पास यहाँ से वर्ग, माइनस में है हमारे पास यहाँ से f x का वर्ग। तो यदि हमें इसका वर्ग है और बट्टे में है हमारे पास यहाँ से 2h, तो यदि हम यहाँ से दोनों पक्षों को, यह हमारे पास क्या दिया गया, यह दिया गया, इसका मान हमें क्या ज्ञात करना है, लिमिट h का मान, हमने इसका मान ज्ञात करना है। तो यदि इसका मान हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसे सरल करने के लिए यहाँ से हम, तो यदि हम यहाँ से सरल करते हैं, यह हमें अवकलज का ही तो मान दिया गया, अर्थात यह हमें यहाँ से इस पद का अवकलन दिया गया है x के सापेक्ष, अर्थात यह हमें दिया गया है d बट्टे डी एक्स एफ एक्स प्लस एच की घात 2 का हमें यहाँ से अवकलन दिया गया है। साथ ही 1/2 और है तो 1/2 और हम यहाँ से आगे लिख देंगे। तो यदि अब हम यहाँ से देखें प्रश्न के अनुसार, और जिसमें हमारे पास सीमा h का मान, यहाँ से हमारे पास सीमा लिमिट h का मान अभी भी अग्रसर है 0 की ओर ही। तो यदि हम पहले इसका अवकलन कर ले तो हमारे पास मान क्या आएगा, 1/2। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो मान आ जाएगा 2 गुणा में एफ एक्स प्लस एच आ गया, और एफ एक्स का अवकलन होगा यदि तो एफ डैश एक्स प्लस एच आएगा। साथ ही हमें यहाँ से होगा सीमा हमारे पास h अग्रसर होगा 0 की ओर। तो यदि हम यहाँ से देखें 2 से, तो हम 2 को काट देंगे और सरल करेंगे। इसमें जब हम सीमा आरोपित करेंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, एफ एक्स गुणा में एफ डैश एक्स, यह मान हमारे पास आ गया। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा विकल्प यहाँ से एफ एक्स गुणा में एफ डैश एक्स, अर्थात विकल्प बी एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।